विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी लोग जिनका आज जन्मदिन है यानी 23 अगस्त, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड सेशन में। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी वाइज समझ लेते हैं आपकी पर्सनालिटी को और आपके लिए नंबर्स क्या कहते हैं। यहाँ पे आपका जो पर्सनालिटी है नंबर 5 बनता है 2+3 करके। 2 हो गया हमारा चंद्र और 3 है बृहस्पति। तो चंद्र और बृहस्पति को मिला करके बुध बनते हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर जो क्वालिटीज आएंगी 2 की भी आएंगी, 3 की भी आएंगी और 5 की भी आएंगी। यानी कि आपके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज का असर देखने को मिलेगा। अगर बात करा जाए कि चंद्र के रिगार्डिंग आपकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी होगी, क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी होगी, आप इंट्यूटिव होंगे, सेंसिबल होंगे। वहीं पे 3 नंबर आपको विजडम देता है, इंटेलिजेंस देता है, डिसिप्लिन देता है, क्रिएटिविटी देता है। और जब आपका नंबर 5 बनता है तो वो आपको इंटेलिजेंस देता है। अगस्त की एनर्जी वही है कि आप जो है हार्ड वर्क करने वाले पर्सन रहेंगे। आपके अंदर एक डिसिप्लिन रहेगा, मटीरियलिस्टिक सक्सेस के प्रति आपका एक क्रेज रहेगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ कर के आपका जो पर्सनालिटी बनता है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सेलेंट बनाता है, आपको क्यूरियस बनाता है। बुद्धिमत्ता की बात करें तो उसमें आपका कोई हम कहते हैं कि कोई कंपटीशन ही नहीं है बेसिकली। आप बहुत क्यूरियस नेचर वाले इंसान रहेंगे। अपनी फ्रीडम पसंद आपको रहेगी, किसी भी कीमत पे अपनी फ्रीडम पे बंदिश नहीं चाहते आप। बहुत जल्दी जल्दी सोच विचार करने वाले पर्सन, यानी एक ही सिचुएशन पे 4 आइडियाज आपके पास में एक समय पे हो सकते हैं। एम्बिशियस रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और सबसे बड़ा चीज़ क्या रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करना है। ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं। तो एक तरीके से अगर बात करी जाए तो 23 अगस्त आपको एक क्लेवर पर्सन बनाता है, फ्लेक्सिबल पर्सन बनाता है, लेकिन साथ ही साथ एम्बिशियस भी बनाता है और अपने गोल्स को लेकर के डिटरमाइंड भी बनाता है। लीडरशिप स्किल्स आप लोगों की एक्सेलेंट रहेगी, क्योंकि 5 नंबर जो है वो है राजकुमार का। स्ट्रेंथ की बात करें तो आपका जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आप किसी भी टॉपिक पे जो है अपने विचार रख सकते हैं और पॉइंटर्स भी आप जो है ऐसे लेके आएंगे जो वैलिड रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी बोल देंगे, आप टू द पॉइंट बात करेंगे लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का शोकेस करते हुए। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो अगर आपके सामने कोई भी पर्सन डिबेट में खड़ा है तो देयर आर हाई चांसेस कि आप ही उस डिबेट को जीते, क्योंकि इमीडिएटली पॉइंटर्स बनाना वो आपके बाएं हाथ का खेल है। बिजनेस सेंस आपके अंदर बहुत तगड़ा होता है। आप एक तरीके से बोल सकते हैं पैसे को आप जानते हैं, पैसे की भाषा बोलते हैं। नेटवर्किंग आप लोगों की बहुत स्ट्रांग रहती है और आप अपने गोल्स की तरफ जो है बढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी फ्रीडम का भी ध्यान रखते हैं। चैलेंजेस क्या हो जाता है आपके लिए, थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी 5 नंबर वालों में देखी जाती है। इम्पेशेंट होते हैं, क्योंकि जितनी क्विक अडेप्टेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग करते हैं आपको रिजल्ट्स भी उतना ही जल्दी चाहिए। और अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती तो आप इम्पेशेंट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है अगर टफ सिचुएशन है तो वहाँ पे आपका थोड़ा-सा बोल सकते हैं टफ सिचुएशन में थोड़ा आप क्लूलेस हो जाते हैं, क्योंकि 2 और 3 जो है आपको सेंसिटिव बना रहा है और 3 आपको डिसिप्लिन्ड, विज़डम ओरिएंटेड बना रहा है। तो आप दिमाग से चलें या दिल से चलें, उस चीज़ में थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंजेस की नहीं, सॉरी, मनी की। जैसे कहा 5 नंबर जो है ना बिज़नेस में काफ़ी अच्छा सेंस होता है आपका, पैसे को पढ़ पाते हैं आप। आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं पैसे कमाने के। अच्छा, लेकिन जितनी जल्दी आपका
प्लान चेंज होता है तो सबसे बड़ा इशू ही जो है वो होता है टिक करके काम करने का, यानी बहुत जल्दी आप बोर भी हो जाते हैं। मनी इस वजह से आपके पास आता जाता रहता है। तो अगर आप वेल्थ एक्यूमुलेट करें, क्योंकि हर वो चीज़ आपके पास में है, हार्ड वर्क आप कर सकते हैं, विजडम आपके पास में है, इंटेलिजेंस आपके पास में है, बस टफ सिचुएशन में अगर आप अपना पेशेंस बनाए रखें तो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू वेल्थ एक्यूमुलेट करने के बहुत अच्छा चांस आप लोगों के पास में होता है। किस तरीके के करियर में आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं? सबसे पहला बिजनेस। 5 नंबर वाला जो है हमेशा कोशिश करेगा, अगर वो जॉब भी कर रहा है तो उसके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आएँगे कि किस तरीके से बिज़नेस किया जा सकता है करंट सिचुएशन में, किस तरीके से और पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे पैसे की बात है, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, यहाँ पे भी आप लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हो या ये इस तरीके की करियर आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ पब्लिक डीलिंग है, सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, जो डायरेक्ट आपको क्लाइंट से या पब्लिक से लिंक करता है, उस तरीके का करियर भी आप उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पब्लिक रिलेशंस हो गया, मीडिया हो गया, तो जहाँ पे आप अपने आर्ट को शो कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को शो कर सकते हैं, उस तरीके के करियर में भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। रियल एस्टेट में आपका इंटरेस्ट रह सकता है, किड्स रिलेटेड जॉब्स में, किड्स रिलेटेड काम में आपका इंटरेस्ट रह सकता है। लव रिलेशंस की बात करें, तो आप जो है बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है, जो 5 नंबर आपको बनाता है, वो है एडवेंचरस। वो है क्विक अडैप्टेबिलिटी बात करती है, क्विक चेंज इन मूड्स ऑल्सो। तो लव रिलेशनशिप में आपका ऐसा है कि आप जो है सच्चे प्यार को ढूँढते रहते हैं। हाँ, जिस दिन आप श्योर हो गए कि दिस इज़ द पर्सन आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद, उसके बाद आपके अंदर एक अलग तरीके का लॉयल्टी देखने को मिलता है, स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। आप फिर उस पर्सन के साथ में जो है अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना पसंद करते हैं। आप बहुत अफेक्शनेट होते हैं, थोड़े डिमांडिंग भी होते हैं, कम्युनिकेटिव ईज़िली कर सकते हैं अपने लव्ड वन्स के साथ में। अ, अपनी रिलेशनशिप को आप स्टेबल ही चाहते हैं। हाँ, उस स्टेबिलिटी तक पहुँचने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अपने रिलेशनशिप को आप स्टेबल चाहते हैं, आप लॉयल होते हैं, अपने पार्टनर का भी आप रिस्पेक्ट करते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको अपने पार्टनर से सबसे पहले एक्सप्रेशंस चाहिए, क्योंकि आप जो है एक चाइल्ड लाइक नेचर वाले पर्सन होते हैं, एनर्जी बॉल होते हैं, तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपकी एनर्जी को सँभाल सके। तो ज़्यादातर जो है लोग अपने से मैच्योर पर्सन को एज़ अ पार्टनर चूज़ करना पसंद करते हैं। जो आपके सपनों को भी सपोर्ट कर सके, क्योंकि आपके पास इतने सारे आइडियाज़ होते हैं, तो उन आइडियाज़ पे भरोसा दिखाना, ट्रस्ट करना, अगर ऐसा पार्टनर आपको मिलता है, तो आपके रिलेशनशिप और आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अब बात करते हैं आपके पर्सनल ईयर का। जब आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को, करंट ईयर को जोड़ा जाएगा, तो आपके पास में जो सिंगल डिजिट में नंबर आता है दैट इज़ 5th। तो 5th ईयर बुध का ही है, और 5th ईयर को हम लोग न्यूमरोलॉजी में कहते हैं बंजी जंपिंग ईयर। ये ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आने वाला साल होता है। आपने पिछले 4 सालों में क्या किया है, उन 4 सालों का जो रिज़ल्ट है वो आपको 5th ईयर में देखने को मिलता है। तो अगर आपने अपने 4th ईयर में बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ में एग्ज़ीक्यूशन किया होगा, तो उसका रिज़ल्ट आपको प्रोग्रेस के रूप में मिलता है। उसका रिज़ल्ट आपको जो है बोल सकते हैं आगे बढ़ने के तौर पे, अपॉर्च्युनिटीज़ के तौर पे, ब्रेक थ्रू के तौर पे मिलता है। मगर अगर आपने अपना 4th ईयर को अच्छे से प्लान और एग्ज़ीक्यूट नहीं किया है, तो फिर ये एक्चुअल बंजी जंपिंग वाला ईयर हो सकता है। बहुत बम्पी ईयर फिर जो है ये क्रिएट कर सकता है। मीन्स कि कभी भी कुछ भी हो जाना, आप जो है एक काम को सोच कर के आगे चल रहे हैं, लेकिन अचानक से अनप्लान्ड वे में चीज़ें चेंज हो जाती है, सिचुएशन चेंज हो जाती है, और आप क्लूलेस होते हैं कि व्हाट यू वर प्लानिंग और ये क्या हो गया। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला जो होता है 5th ईयर होता है। साथ ही साथ 5th ईयर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है
कि फिफ्थ ईयर आपको अपनी लाइफ को रीसेट करने का एक मौका और देता है। यानी 4 साल आपने जो किया किया, अब आप अपनी लाइफ को वापस से रिवाइव कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो इसलिए फिफ्थ ईयर भी आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है। तो फिफ्थ ईयर के लिए आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? फिफ्थ ईयर में आपको जो है सिचुएशन को अच्छे तरीके से रीड करना, ठीक है? जो भी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, सिचुएशन आपके सामने आ रहे हैं, उनको इवैल्यूएट करके, फेस करके, उसके सॉल्यूशन को ढूँढने का होना चाहिए। फिफ्थ ईयर बात करता है ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए, तो यू नीड टू वेलकम ऑल दोज़ थिंग्स व्हिच आर कमिंग इन योर लाइफ विद ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। फिफ्थ ईयर बात करता है एक विज़डम क्रिएशन की। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है अपने आप को वापस से रिक्रिएट करने के लिए। इस टाइम पीरियड में जो आपके अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगे, आप उनको अच्छे से समझ करके फिर ही कोई फ़ैसला लीजिए। फिफ्थ ईयर आपको मोटिवेट करता है टू लर्न न्यू न्यू हॉबीज़ ऑल्सो। तो आप फिफ्थ ईयर में क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? फिफ्थ ईयर में आपको, अगर डेली आप गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, गणेश जी के दर्शन करते हैं, गणेश उपासना करते हैं, तो फिफ्थ ईयर आपके लिए लाइफ में पॉजिटिव टर्न्स लेकर के आएगा और इट विल गिव यू स्ट्रेंथ टू डील विथ योर सिचुएशन। अगर आप जो है इसी का एक और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप वेडनेसडे को गायों को हरा चारा खिलाएं, अपनी बहन, बुआ, बेटियों से अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करें। फिफ्थ ईयर आपके लाइफ में वापस पीस को कल्टीवेट करने के लिए बहुत मेजर ईयर प्ले करता है। तो इसकी अहमियत समझते हुए अपने रिश्तों पे काम करें, स्पेशली विद योर सिस्टर, आंट एंड डॉटर। एंजल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं फॉर योर पर्सनल ईयर। ये पर्सनल ईयर आपका 23 अगस्त 2026 से लेकर के 23 अगस्त 2027 तक रहेगा। तो लेट अस जस्ट चेक एंजल्स आपके लिए 23 अगस्त वालों के लिए क्या मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं। क्या मैसेज एंजल्स आपको देना चाहते हैं? सॉरी, सबसे पहला कार्ड ही जो है बात कर रहा है यस, एंड सेकंड कार्ड सेज रिकवरी। आपकी कुछ एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको कहीं न कहीं किसी और से वैलिडेशन चाहिए। शुड आई स्टार्ट दिस? शुड आई गो फॉरवर्ड? शुड आई डू दिस? तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपके उस वैलिडेशन के लिए बहुत बड़ा यस है। नाउ इज़ द टाइम टू टेक द फ्लाइट। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक गोल्डन बर्ड है जो ऑलरेडी एक उड़ान भर रही है। एंजल्स के भी जो विंग्स है वो पूरी तरीके से रेडी है उस काम को अब करने के लिए। सेकंड, दूसरा जो सिनेरियो है यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है रिकवरी मोड ऑन है। आपका जो भी सिचुएशन है 2026-27 में, उसमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। चीज़ें धीरे 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 रिकवर होती जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की ओर बढ़ती जाएंगी। तो 2026 और 27 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। आप देख लेते हैं क्या डिवाइन डोर आपके लिए यूनिवर्स ने तय करके रखा है इन द ईयर 2026। कौन सा डिवाइन डोर आपके लिए तय किया है यूनिवर्स ने? आपके लिए कौन सा डिवाइन डोर तय किया है यूनिवर्स ने फॉर 23 अगस्त ऑन पीपल? 23 अगस्त क्या डोर आपके लिए तय किया है यूनिवर्स ने? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत जो है मुश्किल से ये कार्ड निकला है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें पास में हुई हैं जहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। जहाँ पे आप अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे थे, और जैसा मैंने न्यूमरोलॉजी में भी कहा कि आपको रिज़ल्ट्स वैसे मिलेंगे जो काम आपने पीछे 4 सालों में किया है। तो यहाँ पे ना आपको एफ़र्ट्स तो डेफ़िनेटली लगाने पड़ेंगे। वो सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं,
आपको अपने इस ईयर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने का ज़रूरत है। हाँ, चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन आपको टेंस के साथ में मतलब लाइक लगातार क्रियाशील एक्शंस लेते रहने हैं, लगातार आगे बढ़ते रहना है, देन देयर इज़ अ चांस ऑफ अबंडेंस देन देयर इज़ अ चांस ऑफ अबंडेंस। थ्री ऑफ कप की एनर्जी है, अ टोस्ट टू फ्रेंडशिप इन द आफ्टरनून सन, थ्री कप इन हैप्पीनेस, थ्री चीयर्स आर डन, सेलिब्रेशन इज नियर। आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव होना वाला है, जिसके लिए शायद आप पास में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आपके लिए जो ये डोर आया है ना, जिस तरीके से आया है वहाँ पे एफर्ट्स डेफिनेटली लगेंगे। तो जो मैंने आपको न्यूमरोलॉजी वाइज कहा है आपको करने के लिए, वो ज़रूर आप करें और इस अबेंडेंस को एक्सेप्ट करें। सबसे पहले अपना माइंडसेट कि एक माइंडसेट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं कि हमको इतना ही मिलेगा, या हम इतने के ही लायक हैं, या अब तक सही नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा। तो इस माइंडसेट को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करना है उस अबंडेंस को जो आपकी लाइफ में एंजल्स डिवाइन ऑलरेडी बना रहे हैं। तो देयर इज़ अ रिकवरी विद एफर्ट्स एंड सेलिब्रेशंस आर नियर, ये चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो से आपकी गाइडेंस और सजेशंस मिले हों। 2026 से लेकर के 2027 आपका जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, वो आपको राइट डायरेक्शन में ही लेकर के जाएं, अबंडेंस की ओर लेकर के जाएं, फ्रूटफुल एनर्जी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स की ओर लेके जाएं, और ये साल आपका बहुत 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 अच्छा हो। Thank you very much. God bless you. And once again, a very happy birthday to you.